हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी परीक्षा की भी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम झारखंड बोर्ड का, जी हाँ, जैक बोर्ड के क्लास 9th का नवी बोर्ड परीक्षा जो आपके 29 जनवरी और 30 जनवरी को आयोजित होने वाली है, उन लोगों के लिए आज हम मैथमेटिक्स का, जी हाँ, क्लास 9th के गणित का 40 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और ये जो जितने भी प्रश्न लिए गए बच्चों, ये आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। झारखंड बोर्ड का ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, PYQ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसी तरीके का सवाल आप लोगों को एग्जाम में रहने वाला है। तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और मैं सभी सब्जेक्ट का, प्रत्येक सब्जेक्ट का जितने भी PYQ क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, मैंने सारा का सारा हमारे इस चैनल मिशन 2 पे करा दिया है। यदि आप उसे नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के सभी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं। जी हां, आपके PYQ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो आपके झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा पूछा गया है। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं। और आज हम इस वीडियो में आप लोग को गणित का, जी हां, मैथमेटिक्स का 40 जो सवाल है आपको इतने सरल तरीके से, इतने आसान तरीके से बताने वाले हैं, जिसमें जो बच्चे मैथ से डरते हैं ना, जो बच्चे मैथ के डर से कांपते हैं ना, वो भी आज मैथ में धुआं धुआं कर देने वाले हैं। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन है √3, ठीक है, पाई, 0/4, 4/0, है ना। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, है ना, यानी कि यहाँ पे आपको परिमेय संख्या बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका दिया हुआ है √3, ये आपका परिमेय संख्या होगा नहीं। पाई तो आप लोग को कई बार बता चुके, पाई कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या, तो ये भी होगा नहीं। जो 3 है जो मेरे बच्चे, 3 ऑप्शन 0/4, अगर हम 0/4, जीरो को कोई भी संख्या से हम अगर डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है, जीरो ही आता है। तो जीरो कैसी संख्या है, तो बोले गुरुजी जीरो तो परिमेय संख्या है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी 4/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, याद रखिएगा। कंफ्यूज कर सकता है आप लोग को एग्जामिनर, क्या पूछेगा, 0/4 कैसी संख्या या 4/0 कैसी संख्या है। तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, याद रखिएगा। क्योंकि आप लोग परिमेय संख्या का परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। जी हाँ, Q का मान नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगर नीचे 0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। बाकी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया, बोले जी गुरुजी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर कि निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो देखिए, इस तरीके का जब भी सवाल आता है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अगर परिमेय संख्या पूछेगा तो दोनों संख्या को क्या कर देना, जोड़ देना। जी हाँ, 3 + 4 जोड़ करके और आधा कर देना, इसका उत्तर हो जाएगा। तो 4 3 हो जाएगा 7 और 7/2 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर। तो 3 और 4 के बीच जो स्थित परिमेय संख्या है वो 7/2 है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल तीसरा नंबर पर, है ना। तीसरा नंबर जो सवाल दिया गया है कि 6√5 गुना 2√5 के बराबर है। तो कितना के बराबर है भाई, देखो। तो देखो, 6 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। √5 को √5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ओनली 5 होगा, याद रखिएगा। √5 गुना √5 ओनली 5, √3 गुना √3 ओनली 3, √2 गुना करेंगे तो ओनली 2। इसी तरीके से √5 गुना √5 करेंगे तो ओनली 5 होगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60। समझ में आया। देखो, 6 दूनी 12 और √5 ओनली 5, तो 12 × 5 = 60, 60 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखो, ऐसे आप लोग को बनाना मेरे बच्चे, धीरे धीरे मैं सारे प्रश्नों को आप लोगों को हम सॉल्व कराएंगे, ताकि जो बच्चा मैथ में तेज है वो भी सीख जाए और जो बच्चा मैथ में कमजोर है वो भी सीख जाए। हमारा उद्देश्य जो बच्चे मैथ के से डरते हैं ना, उसको मैथ से प्यार करने को सिखाने के लिए। जी हाँ, हमारा उद्देश्य यही है कि जो बच्चे मैथ से डरते हैं वो बच्चे मैथ से प्यार करने लगे, है ना। ऐसा हमारा लक्ष्य रखे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। उसके लिए मैथ सब्जेक्ट ना फेवरेट हो जाए, है ना। जैसे आप लोग का है ना फेवरेट सब्जेक्ट, कोई तो होगा इंग्लिश, हिंदी, तो इसी तरीके से जो बच्चे मैथ से डरते हैं उसके लिए मैथ सब्जेक्ट फेवरेट हो जाए। अगला सवाल देखिए क्या है, 5 + √5 गुना में दिया 5 - √5 बराबर है। देखो, ये अगर देखें तो ये a + b,
a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां पे a कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो भैया, माइनस बी कितना दिया हुआ अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। कोई दिक्कत? बोले नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और अंडर रूट 5 को स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5। बोले थे ना अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5 करेंगे तो ओनली 5, अंडर रूट 3 गुना करेंगे तो ओनली 3। तो इसी तरीके से अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? ओनली 5। तो 25 में से 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा? तो 20 बचेगा। तो 20 इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? बोले हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 3 प्लस अंडर रूट 3 भी लिख सकता है, ऐसा भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न थोड़ा बहुत तो चेंजेस हो सकता है, लेकिन आप लोग का ये जैक का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इसी तरीके का सवाल आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए देखिए यहाँ पर देखिए 5वां नंबर सवाल पूछा गया है कि 1/√2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है ना? तो 1/√2 का हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करना मतलब कि हर को ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देना। तो इसमें अंश आपका 1 है, हर कितना? √2। तो इसको क्या करेंगे? ऊपर और नीचे दोनों से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 होगा, अंडर रूट टू गुना करेंगे तो ओनली 2 होगा, है ना? तो √2/2 इसका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। देखो कितना आसान है ना? अभी आप लोग सो बोल रहे थे कि नहीं सर मैथ हार्ड लगता है, बताओ कितना आसान है, एकदम लॉलीपॉप वाले बच्चे। जी हाँ, बिल्कुल हाँ, लॉलीपॉप। जो मैथ के सवाल को समझते हैं ना भारी, उन सोचते हैं कि कड़क वाला है, मिर्ची है, उसके लिए मैं मैथ का क्वेश्चन को लॉलीपॉप बना देता हूँ। है ना? आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है? 6 नंबर सवाल दिया गया है 64 का पावर में 1/2 का मान कितना होगा? तो 64 के पावर में 1/2 लिखा हुआ है। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। बोले हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि 8 ही 8 ही 64। तो 8 का स्क्वायर इनटू में आपका कितना दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ऊपर में दिया हुआ है, बट ये पावर में घातांक में जो दिया हुआ 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 का स्क्वायर और ये गुना में 1/2 हो जाएगा, है ना? तो ये 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 8 का पावर 1 बचेगा इज इक्वल टू 8। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? बोले हाँ सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला 7 नंबर सवाल देखेंगे। क्या दिया गया है कि 2 का पावर में 2/3 और 2 के पावर में 1/3 का मान कितना होगा? तो यहाँ पे जो है आपका 2 के पावर में 2/3 और गुना दिया हुआ है और 2 का पावर में 1/3। तो जब बेस और बेस बराबर होता है, जब बेस और बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो बेस को हम एक जगह लिख देंगे और पावर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, यानी 2/3 प्लस 1/3, है ना? नीचे लिखेंगे 2 और 3 और 3 का एलसीएम लेंगे 3। 3 को कितना पढ़ेंगे? 3 आएगा एक बार, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 को कितना पढ़ेंगे? 3 आएगा एक बार, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। तो 2 का पावर में 2 और 1 3/3, और 3/3 से हम डिवाइड करेंगे 3 को 3 से, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी 2 पावर 1, और 2 का पावर 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 होगा। तो कहां पर है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया कि जब बेस और बेस बराबर होता है और गुना में होता है तो पावर जुड़ता है, जब बेस और बेस बराबर होता है और भागे में होता है तो पावर घटता है। ये ट्रिक आप लोग, ये जो इसका फार्मूला है आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नियम है ये, निम्न में से कौन बहुपद है? यहाँ पे आपको बहुपद देखना है। तो बहुपद छांटने के लिए हम एक ही चीज बताए थे, कोई भी चर के पावर में आपको पूर्ण संख्या देखना है। अगर पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, कोई भी चर, चर का मतलब कि एक्स वाई जेड कुछ भी हो सके। और बहुपद कब नहीं होगा? देखिए दोनों तरीका बताता है। जब बहुपद, जब चर अंडर रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा, जब चर के पावर में माइनस हो तो भी बहुपद नहीं होगा, जब चर बटा में हो तो भी बहुपद नहीं होगा। तो ये तीन चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कब चर का मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ एक्स। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन में एक्स अंडर रूट में है तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और फिर एक्स अंडर रूट में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखें 3 ऑप्शन में तो ये एक्स चर है और चर के पावर में अंडर रूट नहीं डाला हुआ। बोले सर अंडर रूट 3 तो है। अरे हम नंबर में नहीं ना बोले, हम बोले चर में, चर के पावर में, सॉरी चर अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, चर पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर जो है बटा में नहीं होना चाहिए, यही ना बोले हम। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पे भी चर में क्या है? अंडर रूट है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रिक है, ट्रिक को याद रखना। इस ट्रिक से आप लोग को बहुत चीज फायदा मिल सकता है कि ये बहुपद कब नहीं होगा? तो जब अंडर रूट में होगा, जब पर चर के पावर में माइनस होगा, और जब चर बटा में होगा तो बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुपद 5x माइनस अंडर रूट 7 का घात होगा। देखो घात का मतलब यही होता है कि कोई भी चर के पावर में, कोई भी चर के पावर कितना है, ठीक है, कोई भी चर का अधिकतम पावर कितना है वही इसका घात होगा।
तो यहाँ पे अगर देखें तो लिखा हुआ है 5x माइनस √7। तो इसमें जो चर है आपका x है और x के पावर में कितना है 1, तो इसका घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें देखना अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम होगा ही कहाँ, सिर्फ एक ही है ना, एक ठो, तो एक इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर सवाल कि x बराबर 0 है के लिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान होगा। तो x का मान यहाँ पे पहले से दे रखा है, समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, x का मान को पुट करेंगे। तो 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस में 3 है ना, तो x के जगह में कितना रखने बोल रहा है 0, तो हम लग देंगे x के मान की जगह में 0 और आप बन जाओगे हीरो। चलो तो 4 इंटू एक्स के जगह में कितना लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 3। देखो 5 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 3। 0 में से 0 घटाएंगे कुछ होगा नहीं भाई, तो सिर्फ क्या बचेगा 3 बचेगा, तो 3 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 0 में से 0 घटाओ जोड़ो कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, px बराबर x प्लस 5 का शून्याक है। तो शून्याक जब भी निकालने बोलेगा तो आपको समीकरण लिख करके और बराबर 0 कर देना है। समीकरण यहाँ पे आपका दे रखा है x प्लस 5 बराबर में 0 लिख दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में 5 है, इधर आके आपका माइनस में 5 हो जाएगा। तो -5 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, शून्याक हो जाएगा मेरे बच्चे। जब भी शून्याक निकालने बोलेगा, शून्याक निकालने बोलेगा तो आपको क्या करना है, समीकरण को लिख करके बराबर में 0 कर देना और जो चर दिया रहेगा उस चर का मान को आपको निकाल देना है, बस उसका मान क्या हो जाएगा, वही उसका शून्याक हो जाएगा। आगे देखते देखते क्या सवाल दिया हुआ है कि x प्लस 1 से x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए इस तरीके का जब शेषफल निकालने बोलने का ना, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस 1, पहला पद जो दिया हुआ है इसको हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो x प्लस 1 है तो बराबर में 0 लिख देंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा -1। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां हम क्या करेंगे, x का मान को पुट करेंगे, यानी कि -1 को पुट करेंगे। तो x का मान की जगह में -1 लगा दो, प्लस लगा दो भैया 3 इंटू एक्स के जगह में कितना लगा दो, -1 का स्क्वायर और -1। ठीक है, तो -1 का -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और +1 को 3 से गुना करें 3 और -1। ठीक है, अब देखिए 3 प्लस में है और माइनस माइनस 2 ठो है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 और 1 2। तो देखिए आप 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट। क्लियर है। देखो बोले सर कैसे किए सर, देखो 3 का 3 लिख दिया, प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस माइनस वाला को एक साथ जोड़ दिए है ना, तो चूंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 1 2, तो 2 इसमें से घटा दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे क्या दिया गया है कि 12x स्क्वायर है ना, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड है। चलिए इसका गुणनखंड निकालते हैं। कितने जाता है जी, जगह बना रहे हैं, जगह 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 कहाँ पर बनेगा, चलिए छोटा ही कर देते हैं। चलिए अब जगह बन गया, हाँ सर। तो हम लोग बनाने वाले हैं 13 नंबर सवाल, इसका गुणनखंड कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका गुणनखंड कैसे होगा, यहाँ पे बना दे, बोले हाँ सर। तो 12x स्क्वायर है और -7x है और +1 है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लास्ट को गुना कर देंगे। फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो 12x स्क्वायर होगा, 12x स्क्वायर को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे इस बीच वाले महाशय जो 7x है उसके बराबर होना चाहिए। तो 6 दूनी 12 नहीं, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 तिया 12, जी हाँ 4x और 3x, 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, तो लिखेंगे 12x स्क्वायर -7x और आपका यहाँ पे +1 है ना। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि इतना के बराबर आ जाए, तो यहाँ लिखेंगे 12x स्क्वायर और -7 को हमको लिखना है, तो क्या करेंगे, कोई भी है ना माइनस में लिखना है तो माइनस, दोनों में माइनस लिख दो, तो लिखते हैं -4x और -3x। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 7x हो जाएगा और +1। हम इसके बाद क्या करेंगे, दो दो का पेयर लगाएंगे, दो दो का पेयर लगाएंगे, इन दोनों का और इन दोनों का, इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो 4 कॉमन है और x कॉमन है, चूंकि 4 का टेबल में दोनों चला जा रहा है तो x और 4 निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, 4x को कॉमन निकाल देते हैं। तो 4x को अगर कॉमन निकालते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, 4 तिया 12, 3 बचेगा और 2 ठो x था, एक x बाहर निकल गया, एक x बचा, माइनस 4x पूरा निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, फिर माइनस दे देंगे, फिर इन दोनों में कुछ हो कॉमन नहीं है, कुछ हो नहीं तो 1 कॉमन ले लो, -1। अब यहाँ पे क्या बचा, तो 3x बचा और ये माइनस कॉमन लिए तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और हर हाल में ये दोनों ब्रैकेट वाला बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बचा, 4x - 1 एक एक गुणनखंड हो गया और 3x + 1 जो है ये एक गुणनखंड हो गया, 3x दोनों को एक बार लिखेंगे। तो देख लीजिए ये कहाँ पर है, 3x - 1 और 4x - 1, बोले सर
ये जो है ना ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर है ना। देखिए 3x-1 एक गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड 4x-1। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया है 14 नंबर सवाल कि x-1 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का के का गुणनखंड है, तो के का मान क्या होगा। देखो के का मान निकालने बोल रहा है, के का मान बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं। यहाँ पे x-1 दिया हुआ है, तो x-1 बराबर 0 ले लेना है और x का मान निकाल लेना है, तो क्या हो जाएगा, -1 है इधर आके प्लस में, यानी x का मान हमारा निकल गया। जब x का मान निकल गया तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, x का मान जहां जहां वहां बैठा देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का जगह हम कितना लिखेंगे 1, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स के जगह में 1 और प्लस में के, और बराबर में आपको क्या करना है, जीरो लिख देना है ना, जीरो जीरो। तो एक का स्क्वायर एक और एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर प्लस आपका के हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। के को यहीं रहने दो, 2 जो इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, यानी के का मान जो हो गया -2 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपको हम क्या बोले कि सबसे पहले आपको यहाँ से x का मान निकाल लेना। जब निकाल लोगे तो इस समीकरण में आपको क्या करना है, x का मान को आपको बैठा देना, बैठा देंगे k का मान आसानी से निकल जाएगा, बहुत ही आसान से। चलो मेरे बच्चा लोग, बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, कितना लॉलीपॉप सवाल पूछेगा भैया, ठीक है। ये जैक का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इस तरीके का सवाल, इतना लॉलीपॉप सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग का भी पूछा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हर तरीके से आप लोग को अलर्ट रहना है, क्योंकि आप लोगों की तैयारी के लिए मेरे प्यारे बच्चे, आपके एग्जाम की तैयारी के लिए हमने सभी सब्जेक्ट का 8-8 7-7 8-8 मॉडल पेपर हमने करवा दिया। सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिए, ठीक है। और सभी का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। बता दे रहे हैं कि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ठीक है। अगर आप सभी को कर लेते हैं तो बारी बारी से नहीं छूटेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ अगर पढ़ते हैं ना तो नहीं छूटेगा। अगर रट के पढ़ोगे तो हो सकता है कि उसमें से 40 में से कुछ क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन कर पाओ और पूरा अपना कर पाओ, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट के साथ अगर पढ़े होंगे तो आप पूरा 40 में 40 करके आओगे, ये मेरी गारंटी। चलो, क्या है मूल बिंदु का निर्देशांक। देखो एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष, और ये बीच वाला जो होता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है, जीरो का भी, एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्गेन इज, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन इज, यानी कि 0 0। आगे देखते हैं 0 और -5, यानी कि x का मान आपका 0 दे रखा है और y का मान आपका -5 दे रखा है। यही तो है ना, ब्रैकेट में जब भी दे रहा है तो पहले x का मान बाद में y का मान। ये स्थित है, किस स्थित, कहां पर स्थित है, x अक्ष पर, y अक्ष पर, द्वितीय चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो देखिए ये होता है कार्तीय तल, ये x का मान, ये y का मान। तो बोला x का मान 0, तो x का मान 0 कहां होगा, यहां पर होगा, ठीक है ना, इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा, x का मान 0। और y का मान कितना बोला, -5, तो -5 किधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, बोला सर नीचे होगा, तो यहां पर आ जाएगा। तो है ना, x का मान 0 ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। अगर 1 2 3 4 होता है तो इधर बढ़ता, 1 2 -1 2 3 4 होता है तो इधर बढ़ता, लेकिन 0 है तो बीच में रहेगा। और y का मान -5 बोला, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक जो है 0 और 5 यहाँ पर है। तो ये किस किस 0 और -5 ये किस अक्ष पर है, तो y अक्ष पर है भाई। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। और आप लोगों को बताए भी थे कि जब y अक्ष पर कोई भी निर्देशांक होगा तो उस समय x का मान 0 होगा, और जब x अक्ष पर कोई निर्देशांक होगा तो उस समय y का मान 0 होगा। तो x का मान 0, इसका मतलब कि वो y निर्देशांक पर स्थित है। आकृति में देखिए, इस आकृति को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और इस आकृति से 5 सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब देना है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, एस का निर्देशांक दिया हुआ है, पी का निर्देशांक दिया हुआ है, क्यू का और आर का निर्देशांक दिया गया है। अब इससे रिलेटेड सवाल पूछा, बोला क्यू का निर्देशांक कितना होगा। 17 नंबर सवाल पूछा क्यू का निर्देशांक। आइए हम लोग क्यू वाले में देखते हैं क्यू का निर्देशांक कितना हो सकता है। तो क्यू रहा बिंदु यहाँ पर, क्यू बिंदु कहाँ रहा, यहाँ पर रहा। और इसका निर्देशांक अगर देखें तो इसका सबसे पहले एक्स का मान, तो एक्स वाले लाइन में कहाँ टच कर रहा है, बोले सर एक्स वाले लाइन में 2 में टच कर रहा है, तो 2 हो जाएगा। अच्छा वाई वाले में कहाँ टच कर रहा है सर, -2, तो 2 और -2 इसका क्या होगा, निर्देशांक हो जाएगा क्यू का। क्यू का निर्देशांक कितना हो गया बच्चा, तो 2 और -2, 2 और -2 कहाँ है, बोले सर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे गांठ का पानी। देखो 18 नंबर सवाल जो पूछा गया है, क्या पूछा है बच्चा, कि निर्देशांक -3 और 2 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है। तो चलिए देखते हैं, -3 और 2, एक्स का मान -3 देखना है और वाई का मान 2 देखना है। एक्स का मान -3, तो -3 आपका किधर है, एक्स वाले लाइन में देखो -3 यहाँ पर है, और वाई का मान बोला 2, तो ये देखिए ये x का मान -3 यहाँ पर जा रहा है और y का मान 2 यहाँ पर जा रहा है, यानी कि वो जो बिंदु जो बोला गया, पहचाना गया बिंदु, वो कौन सा बिंदु है, s बिंदु है।
एस इसका राइट उत्तर हो जाएगा 18 नंबर का। क्या हो जाएगा? एस जो हो जाएगा 18 नंबर का, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला कि बिंदु P का भुज कितना है। देखिए, जब भी भुज का मान पूछेगा इसका मतलब कि वो x का मान पूछ रहा है, और जब कोटि का मान पूछेगा तो इसका मतलब कि वो y का मान पूछ रहा है। तो P का भुज देखना है, यानी P का x का मान देखते हैं। P कहां पर है? सबसे पहले देखिए P जो है आपका यहां पर है ना? और P का आपका निर्देशांक पहले देख लेते हैं कहां कहां होता है। तो पहले x का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा भाई। और y का मान कितना हो जाएगा? तो y का मान देखिए y वाले लाइन में कितना है? 2 पर है, तो 2 हो जाएगा। आपको बोला गया कि P का भुज कितना होगा, तो भुज मतलब x का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? x का मान। तो और x का मान कितना है? 0 है ना? तो 0 इसका राइट उत्तर हो जाएगा और आप बन जाओगे हीरो। कहाँ है भाई 0? ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। अगर कोटि पूछता तो 2 हो जाता, है ना? चलिए, r की कोटि कितना है? r की कोटि यानी कि वो y का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? y का मान। तो चलिए देखते हैं पहले r कहाँ भाई भैया। r देख लीजिए, यहाँ पर r जो है यहाँ पर है ना? और r का कोटि पूछ रहा है, तो पहले इसका निर्देशांक निकाल लो। तो x का मान कितना है? -2। y का मान कितना है? तो -3। तो कोटि पूछ रहा है यानी y का मान पूछ रहा है। y का मान कितना है? -3। तो -3 इसका उत्तर हो जाएगा, है ना? भुज पूछेगा तो x का मान बताना, और y का कोटि पूछेगा तो आपका क्या बताना? y का मान बताना, जो कि यहाँ पे -3 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे क्या दिया गया है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा? तो दो चर यानी कि एक्स वाई है ना, और इसका मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये आपका मानक रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखेगा। और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो उसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। याद रखिएगा द्विघात समीकरण का। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना? क्योंकि इसमें देखिए एक्स और वाई दो चर है, लेकिन इसमें एक ही चर है। तो द्विघात बहुपद का पूछेगा तो ये वाला समीकरण होगा मानक रूप, और ये आपका किसका होगा? तो ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल 22 नंबर पूछा गया कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 8 है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के बराबर 0 से तुलना करने पर एबीसी का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग इस रूप में अरेंज कर लेते हैं। तो ये समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस में 3y बराबर 8, है ना? तो ये देखिए यहाँ पर ए एक्स वाला पद इधर ही है, बी वाई वाला पद इधर ही है, लेकिन सी वाला पद बराबर का इधर में, लेकिन बराबर का ये इधर है। तो सबसे पहले सी को हम इधर ले आते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो अब हो गया यहाँ पर ये a का मान, ये हो गया b का मान, और ये हो गया c का मान। तो a का मान आपका कितना हो गया? 2 हो गया। b का मान कितना हो गया? तो 3 हो गया। c का मान कितना हो गया? तो -8 हो गया। देख लीजिए कहां पर है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा में राइट उत्तर हो जाएगा। a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -8, है ना? अगर यहाँ पे माइनस रहता तो b बराबर -3 हो जाता। चलिए आगे देखते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है? x प्लस वाई का हल होगा, है ना? x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर 7 का हल होगा। चलिए एक एक करके चेक करते हैं सभी समीकरणों को कौन सा हल होगा। तो x का मान 0 बोल रहा है और y का मान 0 बोल रहा है। x का मान 0 और y का मान 0 बोल रहा है 7, बराबर होगा कभी भी? नॉट इक्वल, कभी बराबर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन कट गया। क्या कट गया? ऑप्शन नंबर 1 कट गया। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, x का मान बोल रहा है 3 रखने के लिए और y का मान रखने के लिए बोल रहा है 0, और बोलता है 7 है बराबर में। तो होगा कभी 7? 3 और 7 कभी बराबर होगा? नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया? ऑप्शन बी नंबर वाला भी कट गया। ऑप्शन दूसरा भी क्या हो गया इसमें? कटम कुटुम। आगे देखिए तीसरा ऑप्शन क्या बोला कि x का मान 0 बोल रहा है और y का मान 4 बोल रहा है। x का मान 0 बोल रहा है और y का मान 4 रखने बोल रहा है, और बोल रहा है बराबर 7 होगा। तो कभी होगा 4 और 7 कभी बराबर होगा? नहीं होगा। तो ये भी इसका हल नहीं है, ये भी ऑप्शन कट गया। बाकी अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, और लास्ट ऑप्शन तो उम्मीद पूरा फुल टू फुल है कि ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट ऑप्शन आपको बोला कि x का मान 3 रख लो और y का मान 4 रख लो, और बोलेगा बराबर 7 है। तो बोले हाँ सर, 4 3 7 इधर भी और इधर भी 7, तो दोनों साइड इक्वल, यानी कि x प्लस वाई का हल जो है आपका ये वाला है। देखिए मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर कर देता, डायरेक्ट साफ साफ दिख रहा है 3 और 4 7 होता है, बाकी कहीं वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोग को मैं समझाने के लिए मैं एक एक करके बता दिया कि ऑप्शन को आपको कट कैसे करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आप लोगों को बताना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 24 नंबर सवाल को करने से पहले मैं बच्चे बता देता हूं आप लोगों के, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चैनल से। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को आपको क्या करना है? लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें। जैसे ही नई वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। अभी तो मेरे बच्चा आप 9th में हो,
असली उड़ान तो आप लोग को क्लास 10th में करना है। जी हाँ, आपको क्लास 10th में असली उड़ान उड़ना है, यानी कि 10th में जो है आपको धुआं-धुआं कर देना है, तूफान ले आना है। ठीक है? तो 9th में तो आप लोग का एग्ज़ाम हो ही जाएगा कुछ दिन में, लेकिन 10th में आप लोग को धुआं-धुआं करना है और आपकी तैयारी के लिए, आपकी 2026 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए कोर्स लॉन्चेज़ होने जा रहा है हमारा एप्लीकेशन मिशन 2 वाले सर पर। जी हाँ, मिशन 2 वाले सर, हमारा एप्लीकेशन का नाम क्या है? मिशन 2 वाले सर, जो कि हमारे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना मिशन 2 वाले सर, हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। डाउनलोड कर लेंगे और वहां आपको बहुत ही धाकड़ तरीके से 2026 की तैयारी करवाई जाएगी। आपका कोर्स बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। आप लोग का बहुत ही जल्द आप लोग को खुशखबरी मिलने वाला है। इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़े रहेंगे, हमारे यूट्यूब पर भी जुड़े रहेंगे। आपको खुशखबरी जैसे मिलती है, आप जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है आप क्या करेंगे? आप मेरे प्यारे बच्चे कोर्सेस में ज्वाइन करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि स्टार्ट अगर शुरू से किया जाए, बोलते हैं ना, तैयारी अगर शुरू से किया जाए तो कैसे ना बेस्ट मार्क्स आए। लेकिन आप तैयारी कब करोगे? जब दिसंबर में चल जाओगे, नवंबर में चले, हाँ भैया पढ़ना चाहिए, सारा टाइम बीत गया। इसलिए मैं अभी से आप लोगों को बता देता हूं कि आज से और अभी से संकल्प ले लेना है कि नहीं, अगर 9th में किसी तरीके से चला गया एग्जाम, किसी भी तरीके से, लेकिन 10th में गर्दा उड़ा देना है, तो आप हमारे एप्लीकेशन मिशन 2 वाले पे एक बार जुड़कर जरूर देख लेंगे। ठीक है? क्योंकि अगर आपको यहाँ पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो 110% आपको वहां समझ में और काफी बच्चे, हजारों की संख्या में बच्चे पिछले बार भी ज्वाइन किए थे हमारे एप्लीकेशन पे और बच्चे काफी मजेदार से पढ़े थे, काफी एंटरटेन के होकर पढ़े थे। और इस बार भी खतरनाक तरीके से एंटरटेन करके आप लोगों को सारा सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा। पिछली बार तो मैथ साइंस का ही कोर्स लॉन्च हुआ था और सोशल साइंस का, लेकिन इस बार जो है ना, टोटल सब्जेक्ट का आप लोग का तैयारी हमारे मिशन 2 चैनल पे कराया जाएगा। ठीक है? इसलिए आप हमारे चैनल पर इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को याद दिला दिया, ताकि आपको याद रहेगा और आप बहुत ही जल्द, जैसे ही आप लोग एग्जाम खत्म होगा, कोर्सेस लॉन्च आप लोग का इसी के बीच में कभी भी हो सकता है, कभी भी, है ना, 6-7 दिन के अंदर में आप लोग का कोर्सेस लॉन्च हो जाएगा। जितना जल्दी कोर्स को आप परचेस करोगे, जितना जल्दी लोगे, उसके बाद आप लोग का पढ़ाई बहुत ही खतरनाक तरीके से कंटिन्यू करा दिया जाएगा। ठीक है? तो मैं इन सभी बातों को आप अपने ध्यान में रखेंगे, संज्ञान में रखेंगे। ठीक है? बहुत ही मजा आएगा मेरे बच्चे, आप एक बार मिशन 2 के साथ पढ़ करके देखो। जी हाँ, मिशन 2 आपके सपनों को सपोर्ट करता है, आपके सपनों को सपोर्ट करता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 24 नंबर, कि x बराबर 4 और y बराबर 1 है तो किस समीकरण का हल है? ठीक है? तो चलिए पहला ऑप्शन को उठाते हैं कि x का मान बोल रहा है 4 रखने के लिए पहला समीकरण क्या है? x बराबर 4y बोल रहा है। पहला जो है इसमें बोल रहा है कि x का मान आप 4 रखो और y का मान रखो 1, तो क्या दोनों साइड इक्वल आता है? बोले बिल्कुल गुरुजी, जीरो, दोनों साइड इक्वल आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट हो जाएगा। बाकी आप सभी जगह बैठा के चेक कर लो तो कहीं बराबर नहीं आने वाला है। देखिए अगर हम दूसरा ऑप्शन उठाएंगे, बैठाएंगे, तो यहाँ पे x का मान 4 रखना होगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और y का मान 1 हो जाएगा, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, जो कि इधर 7 के बराबर है, जो कि ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन अगर देखें हम, तो 2 और x का मान 4 रखने बोला, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस 1 करेंगे तो 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। तो ये भी तो हल है भैया, ये भी हल है। देखो यहाँ पे फिर उसके बाद है y के बराबर 1 रखने को बोल रहा है और ये तो होगा नहीं भाई। ठीक है? तो इसमें दो ऑप्शन मैच हो रहा है जी। देखो तो एक बार कहीं हम कंफ्यूज नहीं ना कर रहे हैं। x का मान बोल रहा है 4 रखने के लिए, 4 रख दिए, y का मान रखने के लिए 1 बोल रहा है तो 4 अच्छा ठीक है। x का मान 4 रखने बोल रहा है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और y का मान, ये दोनों ऑप्शन इसमें सही लग रहा है। ठीक है? इसमें दोनों ऑप्शन सही लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या दोनों में से कौन सा सही होगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का मिसप्रिंट है तो इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है? तो अगर एग्जाम में इस तरीके से 2-3 ऑप्शन अगर हो जाते हैं गलती से, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन को रद्द कर दिया जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहेंगे। ये भी जो जब एग्जाम लिया गया था तो इसका भी क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है? आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर है, तो इसमें अगर देखें तो एक ही चर है भैया, ये कट गया। इसमें देखिए एक्स और वाई दो चर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। इसमें भी एक ही चर है, ये भी कट गया, इसमें भी एक ही चर है, ये भी कट गया, है ना। चर क्या होता है? एक्स वाई जेड एबीसीडी, ये सारे क्या होती है? चर होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कितना टाइम हो गया जी? चलो, ठीक है। ए भैया कहाँ चले गए हम लोग? हाँ, 26 नंबर सवाल दिया गया है कि एक्स अक्ष का समीकरण है, तो एक्स अक्ष का समीकरण तब होगा जब y का मान 0 होगा, है ना। जब y का मान क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एक्स अक्ष का समीकरण कब होगा? जब y का मान 0 होगा।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यदि 2 और 5 रैखिक समीकरण में दिया हुआ है तो इसमें क्या बोल रहा है, 2x प्लस वाई पर बैठाने पर एक का हल है तो k का मान क्या होगा। इसमें k का मान पूछ रहा है भैया। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर k। तो बोल रहा है कि x के जगह में आप क्या रखो, ये 2 रखो, और y के जगह में कितना मान दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो x के जगह में हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस y के जगह में 5 रखेंगे, बराबर k कर दो। तो 2 दूनी 4 और प्लस 5, तो 4 5 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यानी k का मान जो हो गया वो कितना आ गया, 9 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 5 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पर क्या दिया गया है कि 40 डिग्री का पूरक कोण होगा। तो 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो 40 डिग्री का पूरक कोण जब भी पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब भी पूरक कोण पूछेगा तो आपको क्या करना, 90 में से उस जो संख्या दिया गया उसको घटा देना। तो 90 में से 40 को घटा देंगे तो 50 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि पूरक कोण का आपका यही फॉर्मूला है, पूरक कोण उसको कहते हैं जिस जो दो कोणों को मिला करके क्या हो, 90 डिग्री हो। तो पहला कोण अगर 40 है तो दूसरा कोण कितना होगा, 50 होगा। क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। बात समझ में आया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर आपको पूरक कोण में हमने क्या बताया कि 90 में से आपको क्या करना, जो दिया हुआ उसको घटा देना। ठीक है, और संपूरक पूछेगा तो 180 में से घटाना। देखिए जैसे कि यहाँ पे संपूरक पूछ दिया कि 80 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, तो इसमें क्या करना, आप 180 में से 80 को घटा देना। तो कितना बचेगा भैया, तो इसमें बचेगा आपका 100 बचेगा, है ना। संपूरक कोण यही उसी को कहते हैं जिस दो कोणों को मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 80, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 100। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप की दोगुनी है तो इसके माप क्या होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ध्यान देंगे कि एक कोण की माप जो है इसके संपूरक कोण की दोगुनी है। यानी मान लो कि पहला कोण x है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस x। क्यों सर, इसलिए होगा क्योंकि आप लोगों को पता है संपूरक कोण क्या होता है, जो दो कोणों को मिला करके 180 डिग्री हो। तो अगर एक कोण x है तो दूसरा कोण 180 में से उस कोण को हम घटा देंगे तो एक ये हो जाएगा। अब बोला कि ये जो पहला कोण है, ये जो इसका पूरक कोण का क्या है, दोगुना है ना, क्या है इसका, दोगुना है। तो दो गुना कर देंगे तो x हो जाएगा बराबर 180 को 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। और माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x। तो x और ये 2x इधर माइनस में, इधर आके आपका प्लस में 2x हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 360 बचेगा। और x और 2x को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, और बराबर में 360। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे x को 360, और ये 3 जो है इंटू में इधर आके डिवाइड में हो गया तो कितना हो जाएगा, 12 या 36। यानी x का मान जो निकल गया वो कितना निकल गया, 120 डिग्री निकल गया। तो 120 डिग्री इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x का मान ही पूछ रहा था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आकृति में दिया गया है AOB एक सरल रेखा है, x का मान ज्ञात करना है। चलो बहुत ही आसान सवाल है। AOB क्या है, एक सरल रेखा है, और सब मिला करके ये तीनों कोण को अगर हम मिला देंगे तो कितना डिग्री होगा, बोले सर 180। क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 20, है ना, पहला कोण, दूसरा कोण कितना दिया हुआ है 2x, और तीसरा कोण दिया हुआ है x, और तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो x, 2x और एक x कितना हो जाएगा, 2x और एक 3x और एक 4x, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 20 बराबर 180। ठीक है, तो 4x ये आपका 180 में से हम क्या करेंगे, 20 जो प्लस में इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा। तो 4x कितना हो जाएगा, तो 120 में से 180 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 160। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 160, और ये 4 जो है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 4 चौके 16। तो आपका x का मान जो निकल जाएगा कितना निकल जाएगा, 40 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, और x का मान ही यहाँ पे पूछ रहा था, तो x का मान 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। क्या बोले कि एक सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, तीनों कोण को मिला दिए हम तो यार 180 लिख दिए। ठीक है, जो एक जात वाला एक जात के साथ जोड़ दिए, जो घटने वाला था घटा करके, और हम इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये सवाल आपका 32 नंबर है, और काफी फेमस सवाल है। आप लोग का एग्जाम में ये सवाल मतलब रहता ही रहता है, लगभग सवाल ये पूछा ही जाता है। बोला कि PQ OP और RS समांतर है। ये OP और RS ये दोनों क्या है, समांतर है। ठीक है भैया, समांतर है, अच्छी बात है। उसके बाद बोला कि OPQ जो है 110 डिग्री, OPQ 110 डिग्री है, ORS जो है तो 130 डिग्री है। PQR का मान निकालने बोल रहा है, मतलब कि PQR इसका मान पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगा, बहुत ही हार्ड केस है भाई। तो हम क्या करेंगे, एक समांतर रेखा हम इस तरीके से क्या करेंगे, खींच लेंगे। ठीक है, यानी कि OP का RS का समांतर ही हम क्या खींच लेंगे, एक MN खींच लेंगे, MN नाम दे देते हैं। और इसमें क्या करेंगे हम, देखिए एकांतर कोण, अगर दो समांतर रेखा है
ठीक है। और एकांतर कोण के एक ही ओर बने कोण जो होता है वो दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आर एस और एम एन जो है समांतर है, ये 130 है तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, हम बोले दोनों मिला के 180 होना चाहिए, तो ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसी तरीके से ओपी और एमएन भी समांतर है, और समांतर रेखा के बीच में क्या है, तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण क्या होता है, दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। ये 110 तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। अब देखो ये एक सरल रेखा है, एम एन एम एम क्यू एन जो है एक सरल रेखा, और सरल रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है, तो 180 डिग्री कोण बनता है। तो ये 70 ये 50 कितना हो गया, 7 5 12 120 हो गया, और टोटल होना चाहिए 180। तो इसमें से कितना घट रहा है, 180 में से 120 को घटाएंगे तो 60 डिग्री ना जी, यही ना होगा। एक बार मिला लो तो सही जा रहे हैं ना लोग। तो 6 5 11 और 11 और 7 18, हाँ ठीक है। तो 60 डिग्री इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बात समझ में आया। ठीक है, पहले हम एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण निकाल लिए, है ना, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। और उसके बाद क्या किया, एक सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, तो ये 50 ये 70 ये 50, तो ये बीच में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। तो भैया कितना लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया, बताओ। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री का होता है। जी हाँ, त्रिभुज के तीनों कोण को अगर हम मिला देते हैं तो ये कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री कोण बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी भुजा सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसकी सभी भुजा बराबर हो, सभी भुजा के सभी कोण भी क्या होती है, बराबर होती है ना, सभी भुजा की सभी कोण भी क्या होती है, बराबर होती है। और तीनों मिला के अगर 180 डिग्री है और इसको हम तीन बराबर भागों में बांटते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या बोला कि यदि त्रिभुज एबीसी और सर्वांगसम पी क्यू आर है तो पी आर कितना के बराबर होगा। तो जब मेरे प्यारे बच्चे त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो इसको जो अनुपातिक में जो भुजा को लिखा जाता है वो बहुत ही लाइन से लिखा जाता है। तो अगर यहाँ पे पी आर के बराबर पूछ रहा है तो पी आर फर्स्ट और लास्ट ले रहे हैं तो इसमें भी आपको फर्स्ट और लास्ट लेना पड़ेगा, यानी ये एसी के बराबर है। सिंपल सा है, ज्यादा आप लोग को इसमें लोड नहीं लेना है। ठीक है, जब सर्वांगसम रहेगा तो इसके जो कोण होते हैं और संगत भुजा होती है वो लाइन से लिखी हुई रहती है। जैसे अगर हम बात करें एक त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज में एबीसी में एबी भुजा लेंगे तो इसका पीक्यू भुजा लेना पड़ेगा, और इसमें अगर बीसी भुजा लेंगे तो इसमें क्यूआर भुजा लेना पड़ेगा, और इसमें पीआर भुजा लेंगे तो इसमें एसी भुजा लेना पड़ेगा। इसी प्रकार सर्वांगसम त्रिभुज में इस तरीके से अगर लाइन से लिखा रहे तो अगर हम ए कोण लेंगे तो आपको पी कोण लेना पड़ेगा, बी कोण लेंगे तो क्यू कोण लेना पड़ेगा, सी कोण लेंगे तो आर कोण लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी आर था तो ये एसी के बराबर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, त्रिभुज एबीसी में AB भुजा और पी AC भुजा क्या है, बराबर है। चलो मिलाते हैं भाई। त्रिभुज ABC में ABC, मैं सारा क्वेश्चन को आप लोग को फिगर वाइज बता देता हूँ बच्चों, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट से समझ सको। ऐसा नहीं कि रट कर चले जाओ आप लोग। एग्जाम में जाना है तो उस कॉन्सेप्ट को सीख कर जाना है, ताकि आप एक क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आओ। ठीक है, रट के जाओगे कुछ क्वेश्चन हद तक बना लोगे उसके बाद फिर छोड़ दोगे, है ना। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूं। मिशन टू आपके आपको आपके लक्ष्य को पूरा करता है, आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रटवाता है, ऐसा नहीं है। मिशन टू ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए बी और एसी बराबर है भैया, ए बी और एसी क्या है, दोनों भुजा बराबर है। बी कोण आपका 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो सी कोण कितना होगा। तो आप लोग को पता है कि त्रिभुज के बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण भी बराबर होती है। तो यहाँ पे ए बी भुजा और एसी भुजा बराबर है। तो ए बी का सम्मुख कोण कौन सा हो गया, कौन सी, है ना। एसी का सम्मुख कोण कौन सा हो गया, कौन बी, है ना। तो ए बी का सम्मुख कोण देखो, ए बी का सम्मुख कोण अगर देखें तो कौन सी, और एसी का सम्मुख कोण कौन सा है, बी है, कौन बी है। ठीक है, अब यहाँ पे बी का मान आपका 50 डिग्री दिया हुआ है तो सी का मान भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण भी क्या होती है, बराबर होती है। तो इसकी सम्मुख भुज कोण ये, इसका सम्मुख कोण कौन सी। ठीक है, तो दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 2 इसका राइट उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों को ना थोड़ा सा पलट देता है कभी कभी, इसी तरह लिख देगा और बोल देगा सी के जगह में बोल देगा कोण ए का मान निकाले, तो नहीं निकाल पाओगे। बोले सर कैसे निकलेगा, सर बराबर भुजाएं का सम्मुख कोण बराबर होती है लेकिन ए कैसे निकलेगा। अरे भैया थोड़ा सा दिमाग लगा दे। आप तीनों त्रिभुज का त्रिभुज के तीनों कोण को मिलाएंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। अब ये 50 ये 50 तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 80 हो जाएगा। 50 50 100 ये 80 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो कुछ भी बोलेगा आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप कहाँ पे पढ़ रहे हो, मिशन 2 पे पढ़ रहे हो। तो और मिशन 2 पे पढ़ रहे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट सीखना है और क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, कहते हैं ना, लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं।
लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, गर्व से कहो हम मिशन 2 वाले हैं। चलो अगला बड़ा सवाल देखते हैं मेरे बच्चा। सवाल क्या दिया गया, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी और कोण क्यू क्या है, बराबर है। तो तो क्यू आर बराबर होगा, किसके बराबर होगा? देखो मैं ध्यान से आप लोगों को चित्र को समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। इसमें बोला कि पी और क्यू बराबर है, कोण ये वाला और कोण ये वाला बराबर है, यानी कि कोण पी जो है कोण क्यू के बराबर है, ये चीज आपका बोल दिया गया है। अब बोला क्यू आर कितना के बराबर होगा। तो जिस तरीके से बराबर भुजा के बराबर कोण बराबर होती है, सॉरी, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होती है, उसी तरीके से जो कोण होती है उसकी सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। तो कोण पी का सम्मुख भुजा कौन सा हो गया, तो क्यू आर। और कोण क्यू का सम्मुख भुजा कौन हो गया, पी आर। आपको सवाल पूछ दिया क्या था, क्यू आर बराबर है, तो क्यू आर किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। सामने आप लोग का आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी बराबर होती है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होती है, बराबर होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बस 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, और 3 सवाल करने से पहले मेरे बच्चे आप लोग एक बार नीचे कमेंट करना, ठीक है। बस आप लोग बस इतना लिखना, मिशन 2। क्या लिखना, मिशन 2 इतना लिख देना आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग को हमको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और कुछ भी कमेंट करने का नहीं होगा, अगर आपको अच्छा कमेंट करने का कुछ भी होगा तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप सिर्फ इतना तो जरूर लिख सकते हैं, मिशन 2 आप जाकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, मिशन 2। क्या लिखना है, मिशन 2, बस, ठीक है। इतना लिख दोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे मिशन 2 के पूरे सपोर्ट में हैं, मिशन 2 टीम के साथ है, आप मिशन 2 के फैमिली बन चुके हो, तो इतना जरूर कीजिएगा। अगला क्या दिया हुआ है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज कौन सा होगा। बोला कि एक त्रिभुज के, है ना, एक त्रिभुज के एक कोण दो, सॉरी, त्रिभुज के एक कोण मान लो ये, इसके शेष 2 कोणों का योग के बराबर है, यानी कि ये कौन से त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। साफ साफ पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है, ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ना। साफ पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, साफ, है ना। 2 कोणों को मिला करके क्या हो, तीसरी कोण के बराबर होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा सर्वांग समता कसौटी नहीं है। तो एंगल ये तो नहीं है भाई। अच्छा ये तो कसौटी है पूछ रहा है ना, तो ये साइड एंगल साइड हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है आप लोग का इसका, है ना, इस वीडियो का लास्ट सवाल है। और आप लोग मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी मैंने सेट करवाया, जितने भी मॉडल पेपर करवाया, मैं सभी का सॉल्यूशन आपका जैक की तरफ से जो जारी किया उसका भी मॉडल पेपर करवा दिया। साथ ही साथ आपका पीवाईक्यू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं। साथ ही साथ आपके प्रीवियस मॉडल पेपर जो आपके 8-8 7-7 मॉडल पेपर हमने करवाया, सभी को अगर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत 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 बढ़िया जाएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में सर्वांगसम है पीक्यूआर का, तो एबी जो है पीक्यू के बराबर है, बीसी जो है क्यूआर के बराबर है, तो कोण बी के बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका तरीका बहुत सारा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जब ये लाइन दिया रहता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी सभी कोण जो होती है बराबर होती है संगत में। तो ये ए के बराबर पी है, बी के बराबर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो बी के बराबर पूछ रहा है, तो क्यू कोण इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो दूसरा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोग का 40 सवाल। जी हाँ, आज हमने आप लोग को पीवाईक्यू का 40 सवाल को हमने करवा दिया, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के जो जैक की तरफ से जारी पूछा गया था, वो सारा सवाल को हमने करवा दिया। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया इस वीडियो को तो आप वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, ठीक है। चैनल पर आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, आए होंगे तो। और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट हमने जो बोला वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और लास्ट में आप लोग वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है, ये जरूर कीजिएगा आप लोग। और आपको अगर हमसे जुड़ना है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, ठीक है। जहां जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, हमारे सारा सोशल मीडिया का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे और कुछ कहना होगा, अपने आपको दिल से कुछ कहना होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा। कोई दिक्कत हुआ कमेंट में बॉक्स खुला हुआ है, आप जरूर बताएंगे। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।